फ्रेंड, मैं गणेश और आप देख रहे हो जीके टेक्निकल फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फैन होता है हमारे सीलिंग फैन या न्यू फैन होते हैं, तो उसमें दो वेल्डिंग क्यों की जाती है फ्रेंड, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मोटर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे सीलिंग फैन की मोटर का ही होता है। तो अब इससे ही जुड़ा एक सवाल यह आ जाता है कि आखिर हमारे सीलिंग फैन के अंदर दो वेल्डिंग क्यों की जाती है। फैन के अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग होती है फ्रेंड, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देख सकते हो कि पहली वेल्डिंग बाहर वाली है और दूसरी वेल्डिंग अंदर की ओर की गई है। सबसे पहले जब हम हमारे सीलिंग फैन का वेल्डिंग की बात करते हैं तो उससे बाहर वाली वेल्डिंग को हम लोग मेन वेल्डिंग कहते हैं। जो हमारे मेन काम होता है वो इस मेन वेल्डिंग का होता है, और जो अंदर वाली वेल्डिंग होती है वो हमारी ऑक्सीसरी वेल्डिंग होती है। कई बार हम इसे स्टार्टिंग वेल्डिंग भी बोलते हैं, और मेन वेल्डिंग को हम ट्रेनिंग वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो अब हम लोगों दोनों वेल्डिंगों को एक एक करके समझ लेते हैं। मेन वेल्डिंग का काम क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि हमने देखा कि हमारे अंदर वाली वेल्डिंग ऑक्सिलरी वेल्डिंग और बाहर वाली वेल्डिंग मेन वेल्डिंग होती है। तो जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इनका क्या काम होता है। मेन वेल्डिंग के नाम से हमें पता चलता है कि जो हमारी मुख्य वेल्डिंग है, यानी कि हमारे यहाँ यही हमारी मोटर को चला रही है। लेकिन दूसरे वेल्डिंग में ऑक्सिलरी, जिसका मतलब सहायक, यानी कि यह हमारे मोटर को चलने में सहायक है, मतलब कि मोटर को चलने की मदद कर रही है। लेकिन वही मोटर को चलाने का काम हमारी मेन वेल्डिंग करती है। तो फ्रेंड, अब हम यह समझ में आ गया है कि हमारी बाहर वाली मेन वेल्डिंग है। तो फ्रेंड, अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी बाहर वाली मेन वेल्डिंग है तो हमारे अंदर की वेल्डिंग का उपयोग क्यों करते हैं। अंदर की वेल्डिंग को हटा देते हैं और सिर्फ बाहर वाली वेल्डिंग का सिंगल फेज में न्यूट्रल फेज और फेज देकर चला लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते। सहायक वेल्डिंग का क्या काम होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका जवाब काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन आप यह था रखना होगा कि सिर्फ हमारे सीलिंग फैन ही नहीं बल्कि जितने भी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती हैं सभी के अंदर हमें दो वेल्डिंग होती है। ऐसी कोई भी मोटर नहीं आती जिसके अंदर एक फेज सप्लाई आती हो और केवल एक ही वेल्डिंग हो। जितनी भी एक फेज की मोटर होती है उन सब में दो वेल्डिंग की जाती है। फ्रेंड, अगर सवाल यह आता है कि एक फेज के मोटर के अंदर आखिर दो वेल्डिंग क्यों की जाती है, तो फ्रेंड इनका जवाब एक ही है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि जब हम सीलिंग फैन या फिर किसी भी मोटर के अंदर एक वेल्डिंग की है, उस वेल्डिंग से हमने एक फेज और एक न्यूट्रल की सप्लाई ली है। तो ऐसा करने के कारण हमारी जो मोटर के अंदर रोटर होता है, रोटर हम उसे बोलते हैं जो घूमता है। तो अभी के केस में जब हमारे मोटर में केवल एक ही मेन वेल्डिंग की है, इसके अंदर फेज और न्यूट्रल दिया, तो इसके कारण फ्रेंड हमारे रोटर के ऊपर टार्क लगता है। और आखिर यह टार्क क्या होता है। टार्क का एक सिंपल सा मतलब होता है धक्का लगाना, मतलब एक तरह के प्रेशर लगाना। जब हमारी वेल्डिंग के अंदर करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड यह हमारी मोटर को धक्का लगाने का काम करती है। मतलब टेक्निकल भाषा में हमारे रोटर के ऊपर टार्क लगता है, लेकिन अभी हमारा टार्क लगेगा वो होता है जो आपको बस इस सवाल को इतना ही याद सा रखना है कि एक फेस मोटर में अगर एक ही मेन वेल्डिंग का उपयोग हो रहा है तो उससे हम टार्क लगता है। टार्क का मतलब होता है फ्रेंड कि हमारे रोटर पर जो धक्का लगेगा वो हमारे लिए एक समय पर ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ, दोनों तरफ एक साथ धक्का लगेगा। मतलब कि हमारी जो मोटर होगी वो सीलिंग फैन को एक बार ऊपर घुमाना चाहेगी और एक बार नीचे की तरफ घुमाना चाहेगी। मतलब कभी ऊपर धक्का लगेगा कभी और कभी नीचे धक्का लगेगा। तो ऐसे धक्का लगने से क्या होगा कि हमारी मोटर घूम ही नहीं पाएगी, क्योंकि यह जो क्रेटल टार्क लगता है सिंगल फेज मोटर के अंदर, यह हमारे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से लगता है, यानी कि 10 मिली सेकेंड के अंदर बार बार धक्का लगता है। मतलब कि 10 मिली सेकेंड के लिए ऊपर की तरफ और 10 मिली सेकेंड के लिए नीचे की तरफ धक्का लगता है। तो इस कारण हमारी जो मोटर होती है वह एक जगह कंपन करती रहती है। तो अब हम सवाल आता है कि दो वेल्डिंग क्यों की जाती है। फ्रेंड, दो वेल्डिंग लगाने का कारण सिंपल सा है कि जो हमारी बाहर
वाली वेल्डिंग है जिसे मेन वेल्डिंग बोलते हैं, उसके ऊपर एक और वेल्डिंग लगा देते हैं जिसमें हमारी ऑक्सिलरी यानी कि सहायक वेल्डिंग कहते हैं। इसका एक और नाम होता है, वह है स्टार्टिंग वेल्डिंग, क्योंकि यह मोटर स्टार्ट करने में मदद करता है। फ्रेंड, यह दूसरी वेल्डिंग होती है। इसके बाद सीरीज में हम लोग एक कैपेसिटर भी लगा देते हैं। आपने सीलिंग फैन में 2.5 mm का कैपेसिटर लगा हुआ तो ज़रूर देखा होगा। एक फेस में से तो हमारी मोटर घूम नहीं रही थी। अब हमने क्या किया कि हमने एक और सहायक वेल्डिंग लगा दी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जब भी हमने हमारी मोटर को सिंगल फेज की सप्लाई दी, तो ऐसा करने से यह हुआ कि जो हमारी मोटर पर टार्क लग रहा है वह रिकटरल नहीं लग रहा है। इस केस में हम जो हमारा टार्क लगता है वो एक ही मोटर का वह धक्का लगने में केवल एक ही दिशा में लगेगा। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको इंटरव्यू के अंदर 2 लाइन बोलनी होगी कि हमारे सीलिंग फैन ही नहीं है बल्कि हमारी जितनी भी एक फेज की मोटर होती हैं उन सभी के अंदर 2 वेल्डिंग होती हैं। ऐसे इस वजह से करते हैं क्योंकि जब हमारे पास केवल एक ही वेल्डिंग होती है तो उसको हम फेज और न्यूट्रल और फेज की सप्लाई देते हैं। तो इसमें हम टनल टार्क लगता है जिससे मोटर घूमता नहीं और एक जगह पर कंपन ही है। तो इसके लिए हमें एक और वेल्डिंग करते हैं जिससे सहायक वेल्डिंग कहते हैं, और इस वेल्डिंग को सीरीज में एक कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। और ऐसा करने से जो टार्क लगता है वह यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि टार्क एक ही दिशा में लगता है जिससे मोटर घूमने लग जाता है। मेन वेल्डिंग और सहायक वेल्डिंग में अंतर क्या है? फ्रेंड, हमारी मेन वेल्डिंग का ही फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जबकि हमारी सहायक वेल्डिंग केवल मोटर को घुमाने में सहायता करती है। मेन वेल्डिंग के घेरे टर्न ज़्यादा होते हैं और जबकि सहायक वेल्डिंग के कम घेरे होते हैं। मेन वेल्डिंग के घेरे बड़े होते हैं जबकि सहायक वेल्डिंग के घेरे छोटे होते हैं। मेन वेल्डिंग की सहायक वेल्डिंग आपस में 90 इलेक्ट्रॉनिकल एंगल पर होती है। उम्मीद है कि फ्रेंड आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड।